हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। मैं अजीत रोइड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 मिनट ले लेता हूं ताकि तब तक सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। हम अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू क्रैक राइसन एग्जाम्स और भी एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, यूपीएससी, उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स विद अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है अनअकैडमी, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर के अवेलेबल हैं। यहां से आप उनका किसी भी टॉप एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो एक टीचर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे नाम से भी अगर कोई कोर्स लिया है, इंग्लिश के नाम से भी, तब भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, उस कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए ही लें। आप अगर यूपीएससी ले रहे हैं, एसएससी ले रहे हैं, आप बैंक ले रहे हैं, आप कोई भी ले रहे हैं, फीस आपकी एक ही लगेगी और आप उस फीस में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके उसको इंस्टॉल करना है और आपको वहां अपना गोल सेट करना है कि आपको कौन से गोल पे जाना है, यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, एसएससी। और वहां जाकर के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, जैसे मान लो आप आरपीएससी का ही ले रहे हैं, तो आपके सामने इंटरफेस होगा मंथ्स के अकॉर्डिंग, 12 मंथ, 24 मंथ। आप इन दोनों में कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ। क्यों? क्योंकि 1000 की डिफरेंस में हम क्यों एक साल का नुकसान करें। उसमें भी अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो 12 मंथ का जो आपका कोर्स होगा वो 7000 का है। पर अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं लाइवरॉइड, तो आपको इंस्टेंट वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 6300 का। इसका मतलब अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 24 मंथ का जो होगा, आप 8400 का 10% काट दीजिए, 7400 आपका पड़ जाएगा। इंस्टेंट आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप ये मेरा प्रोमो कोड किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। आप यूपीएससी ले रहे हैं तब भी आप लाइव रोड लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको कोई और कोर्स करना है, आप लाइव रोड यूज करो और 10% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, क्या आपको अनअकैडमी यहाँ दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस आपको देगा, आप लाइव टेस्ट यहाँ दे सकते हो, यहाँ आपके पास में प्लान कोर्स होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जितनी बार चाहो देखो, पॉज करो, बैक करो, राइट, जितनी बार आप डाउनलोड करो, आप आराम से अपने सारे डाउट्स को तरीके से, आराम से, स्पीड से, स्लो स्पीड से, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप वीडियो देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो। इस तरह से आप अनअकैडमी के इस ऐप के साथ अपना बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज की सबसे अच्छी बात है कि आपको प्लान बोले तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ सारे टॉपिक मिलेंगे। और अगर एक भी एजुकेटर के नाम से आपने कोर्स किया है, यूज मतलब लिया है, तो बाकी उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू गाइस, चलते हैं आगे। रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन क्या आसमान, रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन क्या आसमान, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, जिसको हमें बनाना है आसान। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं अजीत रॉइड आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम वोकेब सेशन में सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं और उसको कैसे याद रखते हैं के बारे में हम जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक एक वर्ड का मैं आपको विजुअलाइजेशन मेथड से, राइट, उसको स्ट्राइक करने वाला तरीका बताऊंगा ताकि वो आपके माइंड पे स्ट्राइक करे और वो याद हो जाए। देखो, हम यहाँ हंस नहीं सकते, ये सोशल मीडिया है, लाइव क्लासेस हैं, राइट ना, तो हम इस तरह से कोई भी हंसी मजाक नहीं कर सकते जो किसी को हर्ट करें, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। इसलिए हमारे सारे पात्र काल्पनिक है, किसी भी पात्र का किसी भी व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि कोई पात्र किसी से मिलता जुलता हो है तो वो महज एक इत्तेफाक होगा। इज दैट क्लियर? तो क्यों ना स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले वर्ड से। आज का पहला वर्ड है इंसाइसिव, जिसका मतलब होता है तीव्र या चालाक, यानी क्लेवर। तीव्र, चालाक यानी क्लेवर। हालांकि इसके और भी मीनिंग होते हैं, पहले अपन वो मीनिंग जान लेते हैं गाइस, और मीनिंग जानने के बाद हम फिर इसको याद करेंगे। तीव्र, चालाक। एक और है इसका काटा हुआ, काटा
हुआ, तीव्र चालाक, काटा हुआ, या फिर आप कह सकते हो छेदक, राइट ना, छेदक भी इसका होता है। अब बात आती है कि चलो इसको अपन एक बार याद कर लेते हैं। बिल्कुल याद करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आप इसको तोड़ो। मैं इसका पेन ले लेता हूं। यहाँ आई एन से बन रहा है इन और सी आई एस आई से बन रहा है सी सी। बोले तो मैं इसको लिख लेता हूं दो तरीके से, एक इन और एक बन रहा है ये सी सी। तो मैं यहां लिखूंगा इन। इज दैट क्लियर? मैंने यहां लिख दिया इन और इससे बना दिया एस आई सी आई एस आई से, बोले तो सीसी। कांच की एक बोतल होती है उसको सीसी कहते हैं हम, आया ना, डॉक्टर दवाई देता है ना सीसी में भर के। और यहाँ एस आई वी ई से, यहाँ इसको देखिए जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं, यहाँ बच्चों इससे ना आपको नहीं लगता शिव जी भगवान बैठे हैं, आया ना, बोले तो शिव भगवान आप ऐसे कह सकते हो। बोले तो इन सीसी में, बोले तो ये जो सीसियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन सीसी में जो आपको शिवजी दिखाई दे रहे हैं ना, देखो मेरे साथ बड़े प्यारे से राइट, इन सीसी, बोले तो ये जो कांच की शीशियां है ना, इन शीशियों में शिव जी भगवान को रखा गया है और वो बहुत तीव्र और चालाक हैं, राइट ना। इन शीशी में जो शिव जी रखे गए हैं वो तीव्र और क्या है, बोलो, तीव्र और चालाक हैं, यानी कि इसको कोई भेद नहीं सकता, कोई छेद नहीं सकता, भेदक छेदक। तो ध्यान आपको किस बात का रखना है, कैसे कैसे आपको इन चीजों को याद रखना है, आपको समझ में आ गया होगा। बोले तो इन शीशी में जो शिव जी भगवान हैं, राइट, बोले तो वो बहुत तीव्र और चालाक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैं एक बार इसके सारे सिनोनिम वगैरह में जान लेता हूं, ठीक है, क्या इसके सिनोनिम हैं, जैसा कि आप याद करते रहते हो हमेशा। तीव्र होता है इसका, चालाक होता है, हाया ना, चतुर हो सकता है इसका, चतुर जिसे अपन कहते हैं। तो खैर इसके सिनोनिम पे अपन चर्चा फरमा लेते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ये किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो ए सी यू टी ई, एक्यूट, राइट ना। दूसरा है एस एच ए आर पी, शार्प। तीसरा है शार्प विटेड, एस एच ए आर पी डब्ल्यू आई डबल टी ई डी, शार्प विटेड। इज दैट क्लियर? एक इसका होता है कीन और एक होता है एस्ट्यूट, एस्ट्यूट। एक होता है एक्यूट और एक होता है एस्ट्यूट, ये भी इसका होता है, राइट ना। और छेदक के हिसाब से इसका कटिंग भी होता है, सी यू डबल टी आई एन जी, कटिंग भी होता है। इज दैट क्लियर? तो क्लेवर इसका हो गया। स्मार्ट आप कह सकते हो, ये स्मार्ट से रिलेटेड वर्ड है। तीव्र चालाक जो हो सकता है वो स्मार्ट भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। कंसाइज भी हो सकता है, सी ओ एन सी आई एस ई, कंसाइज भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? सी आई एस, कंसाइज। और आप कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा पी यू एन सी एच वाई। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए इन सबको एक बार कैसे याद करना है मैं आपको बताता चल रहा हूं और आप एक एक चीज को तरीके से देखते चलेंगे। इज दैट क्लियर? हम इनको कैसे याद करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखो एक क्यूट सी लड़की, बड़ी तीव्र और चालाक थी। पहली ट्रिक यहां बन रहा है, एक क्यूट सी लड़की, एक क्यूट सी लड़की बड़े ही शार्प माइंड की थी। मतलब मैंने एक क्यूट सी लड़की देखी, वो बड़े ही शार्प माइंड की थी, बोले तो बहुत ही ज्यादा शार्प विटेड थी। आप मुझे बताओ किन किन चीजों में आप तीव्र और चालाक हो। तो ध्यान रखना ये कीन है, राइट ना, ये कीन है। और एक और होता है वो आपको मैं बताऊंगा, राइट ना। फिलहाल इसको किन किन चीजों में आप तीव्र और चालाक हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, ऐश्वर्या अपने टूटे हुए दिल को संभालने में बड़ी चालाक है, पता नहीं कितनी बार टूटा और कितनी बार उसने जोड़ा है, तो इसलिए वो स्मार्ट हो गई ऐश्वर्या, हाँ या ना। कंसाइज, बोले तो कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो आप, कौन सी एक्सरसाइज करने में आप तीव्र या चालाक हो। देखो ये सारे विजुअलाइजेशन मेथड से ऐसे याद रहेंगे, हाँ या ना। PUNCHY, ये पंक्षी जो है ये बड़ा तीव्र और चालाक है। तो पंक्षी तीव्र और चालाक था, ऐश्वर्या टूटे हुए दिल को संभालने में चतुर थी, शार्प थी, राइट ना। एक क्यूट सी लड़की बड़ी शार्प थी, एक क्यूट सी लड़की देखी हुई वो बड़ी शार्प थी। बोले तो इसका तीखी नजरों से देखना भी होता है, क्यूट बोले तो एक क्यूट सी लड़की, राइट ना। तीखेपन से बोले तो तीखा, रेजर शार्प जिसे अपन कहते हैं, राइट ना। तो इसकी ट्रिक क्या बन रही है, वैसे तो इसमें यहां बनाई है, नीचे लाइन में देखो, इन सजीव लोगों का माइंड बहुत तीव्र होता है। ये जो सजीव होते हैं ना, इनका जो माइंड है ये बहुत तीव्र होता है। कौन समझाए यार, इतना तीव्र माइंड इंसान का नहीं होना चाहिए, बट है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका माइंड बहुत ही ज्यादा क्या होता है भाई, तीव्र होता है। इज दैट क्लियर? खैर आगे, क्या आप मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आपको ये याद हो गया। एक क्यूट सी लड़की का माइंड बड़ा शार्प था, शार्प विटेड था,
किन किन चीजों में आप बहुत चालाक हो, तीव्र हो, ऐश्वर्या अपने टूटे हुए दिल को संभालने में बड़ी ही चतुर एंड चालाक, ये पंक्षी बहुत चतुर और चालाक है, स्मार्ट है, बोलो हाँ या ना। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। यार बच्चों एक चीज समझ में नहीं आ रही मुझे, आप मुझे बताओगे यार हमारे यहाँ की इंडिया की डिस्पेंसरी में उतनी दम नहीं है, या पहले ही अच्छे डॉक्टरों की मतलब अच्छे डॉक्टर्स की बड़ी कमी है। हालांकि बहुत नेसेसरी है, डॉक्टर होने चाहिए हमारे इसमें, मतलब यहाँ की डिस्पेंसरी में, मतलब इतने अच्छे डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कोरोना की मतलब कोरोना जो बीमारी है उसकी जो डेथ रेट है वो कितनी डाउन है, कितनी कम है बजाय और देशों के। इज दैट क्लियर? बहुत ही ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि एक तो आप ऐसा सोचते हैं कि गांव में जो डिस्पेंसरी होती है, इंडिया की जो डिस्पेंसरी है उनमें एबल डॉक्टर नहीं है, उनमें एबल डॉक्टर का होना अनिवार्य है, बट नहीं है। अब नहीं है तो हम क्या करें, राइट ना? अरे हम क्या करेंगे, हम इस वर्ड को याद कर लेंगे। कैसे? आई एन से, आई एन डी से बन रहा है इंडिया। वापस से आ जाओ इधर, बाप मत खाओ आप। आई एन डी आई से बन रहा है इंडिया, और डी आई एस पी डिस्पेंसरी में एबल डॉक्टरों का होना बड़ा अनिवार्य और जरूरी है, इसेंशियल है इंडिया में। बोले तो हम इसको एक बार पूरे राउंड अप कर लेते हैं, तो इंडिया में जो है डिस्पेंसरी पे एबल डॉक्टर का होना बड़ा ही अनिवार्य है। इज दैट क्लियर? तो एक तो हो गया। आगे चलिए मैं इनको वापस से लेके आऊंगा। इज दैट क्लियर? अगला वर्ड है आपका, बोले तो इंडोलेंस। इंडिया में लेंस लगाने में लोग बड़ी अनिच्छा दिखाते हैं। इंडिया के लोग ना लेंस नहीं लगवाते, कम लगवाते हैं, वो अनिच्छा दिखाते हैं, राइट ना? अगला वर्ड है इंडोलेंट। इंडोनेशिया के लोग कहीं भी किसी के भी फंक्शन में एंट्री करने के लिए उनको बोल दो, यू मानो बोले तो पता नहीं क्या कह दिया, बड़े आलसी लोग हैं इंडिया के, मतलब इंडोनेशिया के जो लोग हैं कहीं भी बोले तो एंट्री लेने में बड़े ही आलसी दिखाई बोले तो जान पड़ते हैं, है ना? इंजीनियस लोगों की मैं क्या बात करूं, इंजीनियस लोगों की मैं क्या बात करूं, ये बड़े निष्कपट हैं। इंजीनियस लोगों की मैं क्या बात करूं, ये बहुत ही निष्कपट और फ्रैंक हैं, बोलो हाँ या ना? इन्हीं में से कल निकल के कुछ लोग हानिकारक बन जाएंगे आपकी जिंदगी में, इन्हीं में से निकल के कुछ लोग आपकी जिंदगी में क्या नहीं बन जाएंगे, हानिकारक, शत्रुतापूर्ण बन जाएंगे। इनिमिकल का मतलब होता है हानिकारक या शत्रुतापूर्ण। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, इन रिश्तों की क्या बात करें, इन रिश्ते नातों की क्या बात करें, इन नेट, इन रिश्ते नातों की क्या बात करें, ये तो हमारे जन्मजात हैं, ये तो स्वभाव के मतलब कुदरती हैं, ये तो हम पैदा होते ही कोई मामा, कोई चाचा, कोई भैया, कोई बहन, सब ये तो ये तो हमारे पैतृक होते भैया। इन जन्मजातों की हम क्या बात करें, है ना? इंसान, बोले तो इंसान बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोले तो एक दूसरे को पागल कहते हैं। इंसान एक दूसरे को बड़ा पागल कहता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो यार। इन सिप में मैं आईडी दिखा दिखा के ना ऊब गया, बड़ा उबाऊ काम है यार, बार बार हर रोज आईडी दिखाओ, राइट ना? इन टीम में आते ही हम लोग घनिष्ठ बन गए, इन टीम में आते ही हम लोग क्या बन गए, घनिष्ठ। अब बस इतना ही, अब हम वापस आ जाते हैं, एक राउंड हो गया, अब हम इनको तरीके से याद करेंगे। इज दैट क्लियर? मैं वापस आ जाता हूं। इनसाइसिव्स तो हमने याद कर लिया था, इंडोलेंस और इंडिस्पेंस, ये इनडिस्पेंसेबल जिसका मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी। इज दैट क्लियर? अब इसको अपन तरीके से जान लेते हैं और क्या क्या इसका मतलब हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो जरा देखिए और आइए, बनिए मेरे साथ में, फटाफट तरीके से मैं लिख देता हूं और आप भी अच्छे तरीके से चीजों को याद करो। और मैं थोड़ा सा, मेरा ये सेट सिस्टम जो है इसमें सेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है गाइस, जस्ट ए मिनट। यस, ये अपना सेट हो गया। तो देखिए मैं लिख देता हूं, NECESSARY, necessary, that cannot be done, necessary that cannot be done without, बोले तो किसी भी चीज के, तो यहां तो विदाउट अन्य बोले तो जरूरी डॉक्टर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सभी समझना कैसे। अब ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो पढ़ा रहा हूँ, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे, राइट ना, जिनको लगता है यस थोड़ा सा ये एग्जाम्पल वगैरह भी होने चाहिए, अच्छा रहता है, तो वो तो बहुत अच्छे से इन चीजों को कैच करते हैं, राइट ना? और बहुत सारे लोगों को तो ढोल नगाड़ा चाहिए, कि ढोल नगाड़ा होना चाहिए, मजा आना चाहिए, राइट ना, मतलब हंसी मजाक होना चाहिए, तभी वो पढ़ेंगे, अदरवाइज उनको एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं होता।
फन होना चाहिए पूरा क्लास में, ऐसे हैं, बट क्या करें, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के स्टूडेंट जो हर वक्त फन के सोचते हैं कुछ ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए कोशिश कीजिए कि आप जब अपन चीज काम की कर रहे होते हैं तब आप उसी चीज पे ध्यान दें। तो देखिए ए डिक्शनरी, आपका साथ आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहे और आप लास्ट तक भी बने रहें, मैं यही चाहता हूं। शुड बी, आर डिक्शनरी शुड बी कंसीडर्ड, जज अन इन दिस पेन से बल possession. Is that clear? Indispensable. What is this? अब आप ये भी पूछेंगे गुरुजी ये जो डिस्पेंसेबल है ये आखिर क्या है, तो फिर मैं आपको आकर के इसको समझा दूंगा कि भाई इनडिस्पेंसेबल का मतलब मैं ऊपर लिखा हूं और आप पढ़ लो, ADJECTIVE, यानी कि एडजेक्टिव, ये इनडिस्पेंसेबल एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? हालांकि हम इसके और मतलब ले लेते हैं और इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो जरा देखिए पॉइंट टू पॉइंट। अपरिहार्य बोलो तो परम आवश्यक है, अनिवार्य, जो चीज परम आवश्यक हो उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? परम आवश्यक है, एसेंशियल। इज दैट क्लियर? यानी कि अत्यावश्यक जिसे कहते हैं, अर्जेंट जिसे अपन कहते हैं, अर्जेंट, राइट ना। तो ओवरऑल इसके सिनोनिम हम देख लेते हैं। मान लिया परम आवश्यक ये होता है तो सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो एसेंशियल, नंबर 1, नंबर 2 नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। तीसरा क्या होता है बोले तो पता नहीं ये पेन घिस और गया है, बोले तो ऑल इंपॉर्टेंट, ऑल इम्पोर्टेंट, ऑल इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? ऑल इंपॉर्टेंट हो गया। और मतलब आप अगर ग्रामर के हिसाब से जाओ ना, यू मस्ट हैव दिस, बोले तो जो चीज मस्ट होती है ना उसके लिए अपन ये वर्ड यूज करते हैं। नीडेड, रिक्वायर्ड, नीडेड भी इसी से रिलेटेड होता है, राइट ना। रिक्वायर्ड भी इसी से रिलेटेड होता है। रिक्वायर्ड है, अनिवार्य है भैया, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। REQUISIT, ऐसी साइट दिखाना आपके लिए परम आवश्यक है, राइट ना, अनिवार्य है। रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी साइट हमें दिखाएं, राइट ना, जिसे कहते हैं हम इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव भी इसी से रिलेटेड है, बोले तो IMPERATIVE, इम्पेरेटिव भी इसी से रिलेटेड है। हालांकि ये दोनों शब्द शोभा बिगाड़ रहे हैं क्योंकि अच्छे से नहीं लिखे गए। अब मैं कहां से अच्छी राइटिंग लेके आऊं। इज दैट क्लियर? तो आप कह सकते हो वापस से REQUISITE, आपसे रिक्वेस्ट है कोई अच्छी सी आप हमें साइट दिखाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि गुरुजी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या पैसिव वॉइस में इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके एग्जाम्पल भी बता दो, क्योंकि उनके एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत आते हैं और बहुत ज्यादा अनिवार्य भी है। इज दैट क्लियर? इसेंशियल भी है, तो आप इसेंशियल भी आप कह सकते हो, बोले तो इसेंशियल, एसेंशियल। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसेंशियल, इंपेरेटिव, रिक्विजाइज्ड, नेसेसरी, ऑल इंपॉर्टेंट, नीडेड, ना रिक्वायर्ड, मस्ट हैव, ये सब इसेंशियल यहां लिखा हुआ है ना, वो मैंने इधर साइड में लिख दिया, उधर मिट गया था। तो ओवरऑल समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया आपका इंडिया की डिस्पेंसरी में अनिवार्य डॉक्टर्स का होना बहुत परम आवश्यक है या बहुत जरूरी है। यार इंडोनेशिया के लोग लेंस क्यों नहीं लगवाते आंखों में? फिर यही प्रॉब्लम है, इंडोनेशिया के लोग लेंस क्यों नहीं लगवाते। तो आप कहोगे गुरुजी इंडोनेशिया के लोग लेंस कैसे लगवाएं? उनकी इच्छा ही नहीं होती, उनको कभी धुंधला दिखता ही नहीं है, उनको तो हमेशा मतलब मजा आता है। ठीक है, इंडोनेशिया के लोग पढ़ते कहाँ है, अनिच्छा होती है तो आंखें खराब होती नहीं है, इसलिए लेंस उनको लगवाना नहीं होता है। तो अब बन गया ना, इंडोनेशिया के लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनको लेंस लगाने में हमेशा कभी भी देख लेना अनिच्छा ही दिखाई पड़ती है। इज दैट क्लियर? तो इन डल या धुंधला लेंस को लगाकर मुझे पढ़ने में अनिच्छा होती है, ये भी इसकी एक ट्रिक है, लेकिन एवं ही ये कोई खास तो है नहीं। तो देखिए इसके क्या क्या वर्ड हो सकते हैं। पहले तो हिंदी के वर्ड जान लो, अनिच्छा भी हो सकता है इसका और आलस भी हो सकता है।
आलस भी इसका मीनिंग होता है, राइट ना। आपको एक डिक्शनरी आपको आलस दिखाए तो कहना मत, आप कह सकते हो साहब ढिलाई भी होता है, आलस भी होता है और ढिलाई भी होता है। और एक होती है सुस्ती, बोले तो वही वर्ड है सुस्ती, अनिच्छा, सुस्ती। तो ये सब इसी से रिलेटेड है, मान ली बात, चलो माननी पड़ेगी आपको, राइट ना। क्यों? क्योंकि ये है तो है, हम क्या करें। अब बात आती है कि ये है क्या, इंडोलेंस। तो मैं आपको ज्ञान दूंगा कि साहब इंडोलेंस दुनिया की एक ऐसी नाउन है जिसका जन्म लेजीनेस वर्ड के लिए किया गया, लेजीनेस। एक वर्ड ये हो गया। दूसरा वर्ड चेंज द पेन, लेजीनेस, इडली डोसा खाने वाले लोग भी बड़े आलसी होते हैं, आया ना। SLOTS स्लो मोशन में चलने वाले स्लॉथ। बोलो इन एक्टिविटी, इन एक्शन, ये सब चीजें क्या, लता जी के गाने सुनने वाले लोग बड़े ही आलसी होते हैं। तो अनिच्छा और आलसी, तो इस सेंस में हम क्या कह सकते हैं, बोलो तो लेथार्जी, LETHARGY। लता जी के गाने सुनने वाले लोग बड़े ही आलसी होते हैं, लेथार्जी भी इसका है ना। और एक और है लंगूर की सी शकल वाले लोग भी मुझे आलसी दिखाई पड़ते हैं। लंगूर की सी बोले तो बड़े सुस्त दिखाई देते हैं। तो LANGUOR, ये लंगर लंगर लंगूर जैसा बन रहा है, राइट, वो भी बड़े मुझे सुस्त दिखाई पड़ते हैं। पर एक और है लंगूर से रिलेटेड, लैंग्वेज, GUIDNESS, लंगूर की सी आईडी जिनकी होती है ना, लंगूर की सी आधार कार्ड में जिनकी शक्ल लंगूर की सी आती है, जरा गौर फरमाना बच्चा। देखो लंगूर की सी LANGUID जिनकी दिखती है वो भी बड़े आलसी और ढीले और ढिलाई वाले, सुस्त वाले, ऐसा लगता है जैसे उनके सर पे कौन सी कितनी बड़ी सलाह रख दी हो। बोलो हाँ या ना। तो ओवरऑल ये सारे शब्द, लेजीनेस, आइडोलनेस, स्लॉथ, इज दैट क्लियर। लता जी के गाने बड़े आलसी होते हैं, लंगूर की सी शकल वाले लोग आलसी होते हैं, लंगूर की सी आईडी जिनकी होती है वो भी बड़े आलसी होते हैं। इज दैट क्लियर। तो ओवरऑल ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अगले वर्ड की तरफ पूछ करते हैं, आपको ले चलते हैं एक नए वर्ड की तरफ, जहां इंडोनेशिया के लोग, कभी भी उनसे कहो कि आप इस फंक्शन में एंट्री लो, आप यहां जाओ, ये करो, वो भी उस चीज को करने में बड़े आलसी और लेजी होते हैं, राइट ना। उनका भी मन नहीं करता है ज्यादा, राइट ना। तो इंजोलाइन, ये जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ये एडजेक्टिव है। तो मैं यहां लिख देता हूं एडजेक्टिव, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बस हम पढ़ क्या रहे हैं। तो मैं यहां पेन चेंज करके लिख देता हूं, बोले तो एडजेक्टिव। व्हाट इज दिस एडजेक्टिव, राइट ना। यस, स्पेलिंग में कुछ मिसिंग सा लग रहा है। जैक, एलो साहब, जेक्टिव, आलसी। बोले कहीं भी एंट्री नहीं लेते यार, पता नहीं क्यों, कुछ लोग हैं बाकी लोग नहीं है। आलसी और लेक, एजिस्टिकल, एक और वर्ड है, ये बहुत प्यारा वर्ड है, कितना बड़ा वर्ड है ये, मेरे से 3 दिन में पढ़ने में आया था, आया ना। तो पहले इसके और मतलब जान लो क्या क्या हो सकते हैं। आलसी, निष्क्रिय भी इसका होता है। तो निष्क्रिय हम इसका लिख देते हैं निष्क्रिय। इज दैट क्लियर। आलसी और निष्क्रिय। चलो हिंदी मतलब समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। इंडोनेशिया के लोग कहीं भी एंट्री नहीं लेते। इंडोनेशिया के, हाँ या ना, लोग कहीं भी एंट्री नहीं लेते, बड़ा आलस दिखाते हैं। तो अब इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, जरा देखिए, वन बाय वन देखो, ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कथा को, राइट ना। सबसे पहले तो LAZY, लेज, इज दैट क्लियर। दूसरा लिंगरिंग, LINGERING। और दूसरा मैंने बताया SLO, मुझे पेन से मिटाना पड़ेगा, SLOTH, स्लॉथ, फुल। ये भी आलसी से रिलेटेड वर्ड है। किससे रिलेटेड वर्ड है? आलसी से, FUL, राइट ना। और एक इडली डोसा खाने वाले लोग भी आलसी होते हैं, है ना।
आपको नहीं लगता? अच्छा ये निष्क्रिय है, तो निष्क्रिय के सेंस में इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है जरा देखिए। निष्क्रिय के सेंस में पैसिव हो सकता है, क्योंकि पैसिव को निष्क्रिय कहते हैं, राइट ना। इनएक्टिव कहते हैं, इनएक्टिव जो एक्टिव नहीं है। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस आपने सुने, तो एक एक्टिव होता है और एक इनएक्टिव होता है। बोलो तो एक सक्रिय होता है और एक निष्क्रिय होता है, राइट ना। इसलिए तो कहते हैं, वैसे इनएक्टिव का अच्छा परफेक्ट वर्ड पैसिव ही होता है, पर एक्टिव का इनएक्टिव अपोजिट हो गया। बोलो राइट और रॉन्ग। तो इडली डोसा खाने वाले भी लोग क्या होते हैं? इनएक्टिव, यानी कि बहुत लेजी होते हैं, तभी तो इडली डोसा खाते हैं वो, तभी तो आए दिन वो पैसा लगाते घर वालों का, हाँ है ना। तो ओवरऑल बात समझ में आ गई। और इसके कुछ सिनोनिम जानने हैं आपको, तो मैं आपको बता दूं, एक और वर्ड है इसका, मैं यहां लिख देता हूं, कहां है जगह, यहीं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं SHIFT, शिफ्ट लेस। हाँ हाँ, मिटाना पड़ेगा, राइटिंग सही नहीं है। शिफ्ट लेस। अच्छा एक और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ग्रामवासियों, लैंग्वेज, LANGUID, लैंग्वेज भी मैंने आपको बताया था। बोलो यस सर, आया ना। मैंने लता जी के गाने सुनने वाले लोग भी बताए थे लेथार्जिक, जो लता जी के गाने सुनते हैं वो भी आलसी हो जाते हैं, सुन सुन के लता जी के गाने जो सुनते हैं वो भी आलसी हो जाते हैं, आया ना। जो लोग फेक हैं उनमें अयोग्यता पाई जाती है क्योंकि वो आलसी होते हैं। फैकलेस भी इसका होता है, निष्क्रिय फैकलेस भी इसका होता है। लेजी तो इसका हो ही गया। लेकिन अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये है लैक अ डेसिकल, लैक अ डेसिकल। इसका मतलब वैसे तो भावुक होता है, एडजेक्टिव है ये, छुई मुई की तरह, राइट ना, जो एक तरह से मतलब, हालांकि ये इसी से रिलेटेड है, आपको टेंशन मतलब नहीं लेनी है कि साहब ये अगर इसका मतलब भावुक होता है तो इससे कैसे, भावुक बोले तो छुई मुई की तरह। अब छुई मुई की तरह वही होता है जो वो आलसी होता है, उसको कुछ भी हल्का सा लगा दो वो छुई मुई की तरह बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये इससे कनेक्टेड है, उतना नहीं बट है, ये इसके सिनोनिम में काउंट किया जाता है। तो आपको ये चीज बनाए रखनी है, माननी है, इज दैट क्लियर। और इन शब्दों पे अपना प्यार बरसाए रखना है। इंजीनस, अच्छा ये एक नया वर्ड आ गया जिसे हम कहेंगे इंजीनियस। तो इन, IN से बना इन, और जीनियस, इधर देखिए जी नी अस, इंजीनियस। इन जीनियस लोगों की अगर मैं बात करूं ना, तो वास्तव में निष्कपट लोग ये जीनियस लोग ही होते हैं, बड़े फ्रैंक होते हैं। इन जीनियस लोगों की मैं क्या बात करूं, ये बड़े फ्रैंक, बड़े निष्कपट होते हैं। इज दैट क्लियर? व्हाट इज दिस? अब आप कहेंगे सर ये एक्चुअली में है क्या, तो मैं कहूंगा भैया दैट इज योर एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, बोले तो कोई भी एक पर्सन अपनी पर्सनैलिटी के लिए, बोले तो जो निष्कपट हो, सच्चा हो, उत्तम हो, है ना। बोले तो क्लेवरली मेड और मतलब थॉट आउट, एक तरह से ऑब्जेक्ट और आइडिया से रिलेटेड ये है। कोई इंजीनियस प्लान हो सकता है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ क्लेवर से रिलेटेड, है ना। ये एक वर्ड है जहां हम सच्चा, बढ़िया, उत्तम, तो मैं लिख देता हूं निष्कपट, सच्चा, बढ़िया, उत्तम। इज दैट क्लियर? अच्छा अगर मैं इसका एडवर्ब बना दूं, क्या बना दूं? एडवर्ब। तो जरा एडवर्ब देखिए कैसे बनेगा। एडवर्ब बनाने के लिए मैं इसमें ly लगा दूंगा। ये भी आप सीख लो इस वर्ड का, जो जो वर्ड का हमें पता है कि ये पूछे जाते हैं तो उनका एडवर्ब आपका, आपको जानने का बड़ा अधिकार है। इंजीनियसली, अरे यार फिर नहीं बना, बस यहाँ यही मात खाते हैं ये। हेलो साहब, इंजीनियसली बन गया। इज दैट क्लियर? और अगर हम इसकी नाउन बना दें, क्या बना दें? नाउन। तो आप कहोगे साहब नाउन कैसे बनेगी, तो इसमें हम लगा देंगे नेस, तो बनेगा इन जीनियस,
इंजीनियसनेस, ये इसकी नाउन बन जाएगी। अब मैं इनको लिख देता हूं ताकि आप अपनी कॉपी में लिख लें। इंजीनियसली, दैट इज योर एडवर्ब एंड दैट इज योर नाउन, ये आपकी नाउन है। इंजीनियसनेस आपकी नाउन है, और जो ऊपर आपने देखा वो आपका एडजेक्टिव है। इधर साइड में देखिए, मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, इस लड़की के पास एडजेक्टिव है ये, तो ये खुद एडजेक्टिव है। इसकी नाउन क्या होती है? इंजीनियसनेस, और इसका एडवर्ब क्या होता है? इंजीनियसली। और इंजीनियसली का मतलब है सरलता से या सच्चाई से, राइट ना? सरल, सॉरी सॉरी, मतलब इंजीनियसनेस का मतलब है सरलता या सच्चाई, है ना? तो मैं इसका भी मतलब थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सरलता नाउन जब बनेगी, और या फिर आप कहोगे बोले तो सच्चाई, बस। और बात आती है किसकी? एडवर्ब की, तो सरलता से और सच्चाई से, ऐसे कर लेना। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इंजीनियस लोगों की हम क्या बात करें, ये बड़े ही बोले तो सच्चे, निष्कपट और फ्रैंक होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, इजी होते हैं, एफर्टलेस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिन्हें हम इंजीनियस कहते हैं, राइट ना? ये इंटेलिजेंट होते हैं, इंजीनियस। तो इंजीनियस लोगों के बारे में आप जानिए ये क्या क्या होते हैं। देखिए इधर, इन्वेंटिव, पहली बात तो ये इन्वेंटिव होते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, जीनियस लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं। इज दैट क्लियर? ये जीनियस लोग इनोवेटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं जीनियस लोग। इज दैट क्लियर? पायोनियरिंग होते हैं, PIO, पायोनियरिंग भी होते हैं। इज दैट क्लियर? पायोनियरिंग भी होते हैं। रिसोर्सफुल भी ये होते हैं, रिसोर्सफुल भी ये होते हैं। देखो आप सीखते जाओ। अच्छा, और देखिए, लेट मी चेंज द पेन। रिसोर्सफुल हो गए। अच्छा, ये लोग इंस्पायर्ड और क्लेवर भी होते हैं, इंस्पायर्ड, और ये लोग क्लेवर भी होते हैं। इधर देखिए नीचे नीचे, राइट ना? इंस्पायर्ड भी होते हैं, क्लेवर भी होते हैं। अच्छा, ये लोग स्मार्ट भी होते हैं, ये लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं। जीनियस लोगों की ये खाते, खास बात है, इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये लोग स्किलफुल भी होते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी स्किल होती हैं, ये लोग स्किलफुल भी होते हैं, आया ना? तो ओवरऑल, अच्छा, जो क्लेवर हो गया ना, तो क्लेवर का मैंने आपको बताया था, ऐश्वर्या अपने टूटे दिल को संभालने में बड़ी ही चतुर है। तो ये लोग बड़े एस्ट्यूट भी होते हैं, चतुर चालाक भी होते हैं। इज दैट क्लियर? और एक दुनिया का सबसे अच्छा वर्ड और है एलाबोरेट, राइट ना? और मैं उसको यहाँ व्हाइट कलर से लिख देता हूं, और आप इधर देखिए, एलाबोरेट। इज दैट क्लियर? एलाबोरेट का सही मायने में मतलब वैसे तो विस्तार करना है, विस्तृत करना है, आया ना? तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब सुसंपन्न भी होता है। क्या होता है? सुसंपन्न, राइट? और सुसंपन्न भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये इससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। तो आप कह सकते हो एलाबोरेट संपन्न भी इसका होता है, संपन्न। वैसे तो विस्तार से होता है, बट यह सुसंपन्न के अर्थ में ये इंजीनियस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? स्मार्ट हो गया, ब्रिलियंट हो गया, स्किलफुल हो गया, इंस्पायर्ड हो गया, पायोनियरिंग हो गया, इनोवेटिव हो गया, ये सब इसी से रिलेटेड है। निष्कपट, सच्चे, बढ़िया, उत्तम, होशियार, चतुर, चालाक, व्हाट आर, ये सब इसी से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? इन्वेंटिव कह लो। तो अच्छा, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। एग्जांपल देखिए साहब, एग्जांपल देखो, ही, ऊपर ही ऊपर देखिए, वॉज ingenious, he was ingenious enough to overcome the limited budget, limited budget, budget की स्पेलिंग BUDGET। ये सेंटेंस यहां तक है। तो ही वॉज इंजीनियस इनफ टू ओवरकम द लिमिटेड बजट। तो ये इनफ इंजीनियस के बाद इसलिए आया क्योंकि एडजेक्टिव के पीछे ही आता है इनफ हमेशा। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब ये पर्सन के क्लेवरनेस के लिए यूज होता है ये वर्ड इंजीनियस। इज दैट क्लियर? तो ही वॉज इंजीनियस इनफ टू ओवरकम
द लिमिटेड बजट, ये इसका था। आप इसमें पायोनियरिंग, रिसोर्स फोर्स मैंने आपको बताया था, इंस्पायर्ड बताया था, ब्रिलियंट बता दिया, आप मास्टरली और टैलेंटेड भी कह सकते हो। इज दैट क्लियर? तो आप टैलेंटेड भी लगाओ, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप यूज करो ना टैलेंटेड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टैलेंटेड होते हैं ये लोग, हेलो टैलेंटेड। तो ओवरऑल ये इतना प्यारा वर्ड आपकी मतलब दुनिया में ये आया है ना। वैसे मैं तो शुरू से इंटेलिजेंट हूँ, मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि सच बता रहा हूँ, मैं शुरू से इंटेलिजेंट हूँ। आपको ये बात बुरी लग सकती है, बट सच में शुरू से, यानी मैं बचपन से इंटेलिजेंट हूँ। तो SREWED, श्रूड, बोले तो मैं शुरू से इंटेलिजेंट हूँ। ई मैंने गलत लगा दिया है इसमें जल्दबाजी में, तो मैं सीधा यहाँ इसको डी कर देता हूँ। तो मैं SREW बोले तो मैं शुरू से इंटेलिजेंट हूँ। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल देखो कितना प्यारा, मतलब आपके सामने इस वर्ड के बारे में मैंने यहाँ आपको रखा है, इसकी डेफिनेशन को। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे हम चलते हैं। अगला वर्ड है, इन्हीं में से तो निकल करके कुछ लोग आपके शत्रु बनेंगे, शत्रुतापूर्ण, विरोधी बनेंगे। तो ओवरऑल में क्या ले सकता हूं, तो जरा देखिए मैं इसके क्या क्या ले सकता हूं। सबसे पहले तो इन्हीं में से निकल करके कुछ लोग आपके शत्रुतापूर्ण बनेंगे, विरोधी बनेंगे। क्या बनेंगे? विरोधी। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, भागना नहीं है, आपको मेरे साथ पढ़ते रहना है। विरोधी, हानिकारक आपको मैंने बता दिया है। एक और कह सकते हो शत्रुवत, ऐसे लोग शत्रुवत भी हो सकते हैं, पर ये आपके प्रतिकूल भी हो सकते हैं। इन्हीं में से निकल करके कुछ लोग आपके विरोधी बनेंगे, शत्रुवत बनेंगे, और आपके प्रतिकूल बनेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये पहला क्या हो गया बताइए आप मेरे साथ। पहला हो गया आपका विरोधी, दूसरा हो गया आपका शत्रुवत, तीसरा हो गया आपका प्रतिकूल। ये 3 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे। अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ब्लैक से। देखिए INI से बन रहा है इन्हीं, इन्हीं में से मैं से निकल के, इन्हीं में निकल, इन्हीं में से निकल करके बन रहा है ना, ये ट्रिक बन रहा है ना। तो इन्हीं में से निकल के कुछ लोग आपके शत्रु विरोधी बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब हम एक एक चीज को तरीके से जानेंगे और इसको हम यहां से मिटा देंगे। इन्हीं में से निकल के, व्हाइट पेन ले लेता हूं पर आपको मैं ये समझा देता हूं। इन्हीं में से निकल के, फिलहाल तो ये आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव है। पहला काम मैं इधर लिख देता हूं, व्हाट इज दिस? दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, चलिए भाई साहब आइए, ये लो पेन। AD बोले तो AD JECTIVE, पहला काम तो ये एडजेक्टिव है, मान ली बात। चल अब हम इसके थोड़े थोड़े सिनोनिम जानते हैं, ताकि यहां आपको अच्छा लगे कि इसके क्या क्या हो सकते हैं सिनोनिम। ये इन्हीं में से निकल करके ये हमारे लिए हानिकारक बनेंगे एक ना एक दिन, तो इसलिए इनके सिनोनिम हमें पता होने बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? विरोधी हो गया, हानिकारक हो गया, शत्रुतापूर्ण हो गया। अब मैं लिख देता हूं एक एक चीज को। देखिए ओपोनेंट, सबसे प्रथम वर्ड है आपका ओपोनेंट, या फिर आप कह सकते हो एंटागोनिस्टिक, ANTAGONISTIC, एंटागोनिस्टिक भी होता है। और एक उल्टा बोले तो प्रतिकूल को हम कहते हैं, यहां मैं लिख देता हूं प्रतिकूल के नीचे, अगर प्रतिकूल हो सकता है तो बच्चों प्रतिकूल के नजरिए से ये ऑपोजिट भी हो सकता है। OPPOSITE, दैट इज ऑपोजिट। इज दैट क्लियर? जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रे, बोले तो कॉन्ट्रे को यहां उल्टा रख के गया है। कॉन्ट्रे कौन है जो ट्रे को यहां उल्टा रख के गया है? कॉन्ट्रे भी इसका होता है, राइट। अब मैंने एक और बताया था आपको प्रतिकूल का, जरा गौर फरमाइएगा। क्या बताया था मैंने? आपको बताया था मतलब इस साल ये वर्ष मेरे लिए उल्टा पड़ गया 2020, एड वर्ष। तो एड वर्ष VERS, ये साल मेरा उल्टा पड़ गया। एडवर्स भी इसी से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? एडवर्स भी इसी से रिलेटेड है। चलिए मैं आपको और समझा देता हूं। इसका मतलब विरोधी, शत्रुवत, प्रतिकूल, वैरी, उल्टा, ये सब होते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा अब इसके अपन सिनोनिम पे चर्चा कर रहे हैं। तो एक हो गया ओपोनेंट, एक हो गया एंटागोनिस्टिक। इज दैट क्लियर? और क्या हो सकता है? अब देखिए इंजूरियस, देखिए INJU, इंजूरियस, जिसका मतलब होता है
हानिकारक। इज दैट क्लियर? इंजूरियस, इंजूरियस। और एक होता है मैंने डॉक्टरी कर ली यार मेंटल लोगों पर, तो ये साल मेरे लिए बड़ा हानिकारक हो गया, तो डेट्रीमेंटल, DET, राइट ना, डेट्रीमेंटल, DET आ गया आपका, RIMEN, टल, TAN। मैंने मेंटल लोगों पे डॉक्टरी कर ली, साल खराब हो गया। यूएसए वाले लोग उन सारी चीजों को डिलीट कर देते जो हानिकारक होती है, डिलीटीरियस। तो डिलीट, डिलीट कैसी चीजों को किया जाता है, मैंने उसको काट करके गलती कर दी है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूं डिलीटीरियस का मतलब क्या होता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका मिटा दिया डिलीटीरियस, और मैं पूरा लेता हूं डिलीटीरियस, डिलीटीरियस। इज दैट क्लियर? यस, डिलीटीरियस कह लो। अच्छा, आप इसको डैमेजिंग भी कह सकते हो, जो आपके लैपटॉप को, कंप्यूटर को डैमेज कर दे, इसलिए डैमेजिंग चीजें हानिकारक होती हैं। इज दैट क्लियर? जैसे ये इधर देख रहे हो आप, सिगरेट इसके हाथ में लगी हुई है, तो ये हानिकारक है सिगरेट। इज दैट क्लियर? सिगरेट क्या है? हानिकारक। अच्छा, हम इसको क्या क्या और कह सकते हैं मैं बता दूं। एंटागोनिस्टिक ये वर्ड मैंने आपको बताया, और एक एडवर्स बताया, एक अपोज्ड मैंने आपको बताया, है ना। एक और मैं आपको ले लूं, अगर आप इसको अगर चाहो कि सर और क्या हो सकता है इसका, तो आप कह सकते हो हर्टफुल भी हो सकता है इसका, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, हर्टफुल भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है या ना? इज दैट क्लियर? अच्छा, आंटी अपने पति से नफरत करती है, वो भी मैंने आपको बताया था, है ना। आंटी अपने जो पति है, बोले तो एंटीपैथिक मैंने आपको बताया था। तो देखिए, मैं इसका भी बता देता हूं, इधर लिख देता हूं, AN, एन, अरे यार दिख जाएगा क्या आपको? यहाँ TI मैंने गलत तरीके से लिख दिया है, थोड़ा और इसको सुंदर बनाया जाए। देखिए, सॉरी गाइस, आप तो ऐसे धीरे धीरे बोलो, एंटीपैथिक, PATHETIC, एंटीपैथिक। आंटी अपने पति से बहुत नफरत करती है, विरोधी है, शत्रु है, ये वर्ड मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, है ना। और एक था पर, एक बात जरूर मैंने देखी है, निकिता लड़की जो है, निकिता जो हमारे सेशन में मतलब क्लास लेने आती है, यूएसए वाले लोग उसको हानिकारक लगते हैं, पर निकिता को यूएसए वाले लोग क्या लगते हैं? हानिकारक। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको व्हाइट पेन से लिखेंगे, पर, PER, और NIC, निकिता को, NICI, निकिता, पर निकिता को यूएसए वाले लोग कैसे लगते हैं? हानिकारक। अब मैं इसको येलो पेन से लिख देता हूं ताकि ये हाईलाइट हो जाए। इज दैट क्लियर? ये यूएसए वाले लोग भी उसको हानिकारक लगते हैं। इज दैट क्लियर? अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं यार, राइट ना। ये जो आपकी सिगरेट है ना, ये फ्रेंडली नहीं है, ये आपके हेल्थ के लिए खराब है, तो आप इसके लिए भी कह सकते हो कि ये अनफ्रेंडली है। जो फ्रेंडली ना हो, बोले तो शत्रुतापूर्ण का उल्टा हो गया ना, कहीं ना कहीं ये इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये इसके कुटुंब में है, कुटुंब में है। कहां का है? कुटुंब में। इज दैट क्लियर? तो ओपोनेंट, ऑपोजिट वाले, ओप्पो वाले ने, देखो ये ओप्पो वाला वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर ही ऊपर देखिए, ओप्पो, है ना। ओप्पो वाला उल्टा इंजूरियस, इंजरियस होती है, कहते हैं ना यार सिगरेट बिना आपके लिए हानिकारक होती है, हाँ या ना। तो ओवरऑल ये भी आपके सामने वर्ड हो ही गया, इसका तो क्या दिक्कत है, ये तो आप जानती हो। हार्मफुल मैंने आपको बता ही दिया, है ना। हार्मफुल मतलब कहते हैं ना हार्मफुल है, राइट, यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है हार्मफुल, तो इसमें तो आपको कोई इश्यू है ही नहीं है। इज इट क्लियर? बाकी बचा ये इंजूरियस, आप इसको नॉक्सस भी कह सकते हो, बैड भी, हार्मफुल तो है ही है इसका, ठीक है ना, और नॉक्सियस भी कह सकते हो। तो इसको हार्मफुल, इसको मैं इस तरह से हाईलाइट कर देता हूं, हार्मफुल। वाह, इंटरेस्टिंग, इन्हीं में से निकल करके, ठीक है ना, कुछ लोग आपके लिए बैड बन जाएंगे, अहितकर बन जाएंगे, अनिष्टकर बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इन्हीं में से कुछ लोग निकल के आपके लिए बैड बन जाएंगे, बैड।
एलो साहब, बी ए डी, बैड बन जाएंगे। अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। इज दैट क्लियर? सॉरी। अगले वर्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगला वर्ड है आपका इननेट। यार ये रिश्ते नातों की मैं बात क्या करूं, मुझे ये नहीं समझ में आता ये जन्म से ही क्यों जुड़ते हैं, पहले से क्यों नहीं होते, जन्म के बाद से ये जुड़ते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि मैं ले लेता हूं इधर व्हाइट, ओहो व्हाइट तो इसमें जमेगा ही, ब्लैक जमेगा क्योंकि, वेरी गुड। इन रिश्ते नातों की मैं क्या बात करूं, ये हमारे साथ जन्मजात होते हैं, तो हम इसमें कहेंगे नाते। लेते हैं हम इसमें व्हाइट पेन, बोले तो नाते। इज दैट क्लियर? और यहां बन रहा है बोले तो इन रिश्ते नातों की मैं क्या बात करूं, ये हमारे जन्मजात होते हैं, तो इन नातों की मैं क्या बात करूं, ये हमारे लिए जन्मजात होते हैं। इननेट आया ना? या इन लोगों ने आते ही, इनबॉर्न जिसे कहते हैं ना, बोले तो कुदरती हमारी फादर वाली संपत्ति पे, बोले तो सहज, इसका मतलब सहज होता है, सहज अधिकार जमा लिया। राइट, अब इसके क्या क्या मतलब होते हैं पहले वो देख लो। राइट, जन्मजात, सबसे पहले तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है सहज, जन्मजात हो गया। इसका एक और होता है कुदरती, इस सेंस में भी हम यूज करते हैं, और एक होता है पैतृक, पैतृक, ये तीनों इसके होते हैं। इज दैट क्लियर? अब पैतृक के सेंस में अगर मैं बात करूं तो यही वर्ड फादरली कहलाएगा, FATHERLY, फादर। इज दैट क्लियर? ओके, अगर ये फादरली हो सकता है तो आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि साहब ये HERE और डिटोरी हो सकता है क्या, किधर लिखूं, ये जी आ गया, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ये भाई साहब, तो HEREGI, इज दैट क्लियर? TARY, ये TARY है, हेरिडिटरी, ये लास्ट में TARY है, हेरिडिटरी। इज दैट क्लियर? पेरेंट, PARENT, पेरेंटल जिसे कहते हैं अपन, तो ये भी आपकी स्पेलिंग सही नहीं हुई है, तो मैं ये भी मिटा देता हूं और ये भी मिटा देता हूं और दोबारा इसको लिख देता हूं येलो पेन से, एलो साहब। और एक हो गया पेरेंट, PARENT, पैतृक। इज दैट क्लियर? चलिए, इसका एक सबसे प्यारा यहां दे रखा है इनबॉर्न, जन्म से ये हमारे साथ होते हैं। बच्चों ध्यान लगा के आपको पढ़ना है, इनहेरेंट भी आप इसको कहते हो, राइट ना, आप लिख सकते हो। देखो हमें यहाँ कंपटीशन क्लियर करना है ना, तो बस आप मेरे साथ तरीके से बने रहो, मैं आपकी वोकेब अच्छी करा दूंगा, बस इन चीजों को आप देखते जाओ और पढ़ते जाओ। आपका इंटरेस्ट बन गया ना एक बार, तो आपको कोई नहीं रुकेगा, रोक सकता। इज दैट क्लियर? तो इनहेरेंट भी इसका हो गया। अब मैं इसकी और बात कर लेता हूँ। राइट, इसका सहज भी होता है और स्वाभाविक भी होता है, इसलिए इसके सिनोनिम को देख करके आपको घबराना नहीं है। तो हम बारी बारी से देख लेते हैं क्या क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इधर से लिखना स्टार्ट करूंगा, ऊपर से। मैं आपको पका बहुत रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं पका रहा हूं तो माफ कीजिएगा। अगर ये सहज है तो इसका नेचुरल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और मैं कुछ नहीं कर सकता। नेचुरल पूछ लेगा ना तो वो पूछ ही लेगा। तो हम इसका लिख लेते हैं NATURAL, नेचुरल। राइट ना, और नेचुरल अगर इसका हो सकता है ना तो इसका इनबिल्ट भी हो सकता है, बोले तो पहले से ही बना हुआ, इनबिल्ट, बोले तो नेचुरल हो गया। और उसी हिसाब से अगर ये इनबॉर्न है तो इस हिसाब से ये इनबिल्ट भी हो गया। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया जो पहले से ही हो, हाँ है ना। और एक और वर्ड मैं आपको बता दूं, अगर आप जानना चाहो तो, बहुत प्यारा, कॉन्जेनिशियल, आपने वर्ड सुना है कभी? कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल, एक वर्ड किधर लिखूं, किधर लिखूं, इधर ही लिख देता हूं। राइट, देखिए साहब, CON, यह कन
जैन वापस से जेनिटल, जेनिटल, कंजेनिटल, ये कंजेनिटल, इज दैट क्लियर? ये भी एक वर्ड है कंजेनिटल। ठीक है, ये भी जन्मजात से ही संबंधित है, इसका भी मतलब जन्मजात होता है। तो फाइनली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इनबॉर्न या नेचुरल। और मैं इसका एक एग्जांपल हल्का सा थोड़ा सा समझाने के लिए दे सकता हूं, राइट ना। तो देखिए इधर, हर इन्नेट कैपेसिटी या हिज इन नेट कैपेसिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ऑर्गेनाइजेशन। भैया बच्चों पढ़ाई तो ऐसे ही होती है, सीरियस तरीके से आराम से चलती रहे और आप सीखते रहें। मोबाइल साइड में रख दिया और आप एक एक चीज को ध्यान से सीख रहे हो और लिखते जा रहे हो। स्पीड यही होती है, ताबड़तोड़ स्पीड में आप बहुत जल्दी परेशान हो सकते हो। तो इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा स्पीड इसलिए नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मैंने जो बच्चों पे स्टडी की है, राइट ना, जो बड़े मतलब यूपीएससी के बच्चों से जो पूछा है वो यही कहते हैं कि सर दिस इज द बेस्ट। बोले तो ये स्पीड सही है, और इससे ज्यादा वाली स्पीड तो ज्यादा अच्छी भी नहीं रहती है क्योंकि हमें 2-3 घंटे लगातार पढ़ना होता है। तो हमें एक वीडियो में वो ताबड़तोड़ अगर होती है तो पता ही नहीं चलता, मेमोरी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है। इज दैट क्लियर? तो एक और इसके में कुछ इडियम फ्रेज रिलेटेड बता देता हूं। इन द ब्लड भी इसका होता है और इन द फैमिली भी होता है। इज दैट क्लियर? दो ध्यान रखना, इन द ब्लड एंड इन द फैमिली, दोनों ही मैं यहां लिख देता हूं। इन द ब्लड, in the blood and in the family, in the family। इज दैट क्लियर? तो फाइनली ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि जन्मजात बच्चे के आते ही इन लोगों ने नाते रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। इज दैट क्लियर साहब? अब हम आगे बढ़ते हैं, कथा को आगे लेके चलते हैं। इंसान तो पागल है और हमें लोग पागल कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप पागल हो, हम मान लेते हैं, मान लेते हैं, मानेंगे भाई, राइट ना। देखो इनसेन बोले तो इंसान, ई को हटा दो, ये इंसान लग रहा है। एक इंसान ने दूसरे इंसान को कहा कि तुम पागल हो, राइट ना। इंसान ने, ट्रिक यहां बना दूं, दूसरे इंसान को, यस, इंसान को पागल बताया। हेलो साहब, इंसान ने दूसरे इंसान को क्या बताया भाई? पागल। तो ये हो गया आपका इंसान, बोले तो इनसेन वर्ड से रिलेटेड आप मतलब इसको आपने कनेक्ट कर दिया। इंसा पागल मैंने आज तक, इंसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा, इंसा पागल आप यूं भी कनेक्ट कर सकते हो। मूर्खता, पागल, ये सब इसके मतलब होते हैं। तो मैं इसके बारे में समझा देता हूं, व्हाट इज दिस, इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो ये एडजेक्टिव है, यू मस्ट नो अबाउट इट। व्हाट इज दिस? एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब पागल। तो देखिए पागल के सेंस में क्या क्या हो सकता है, जरा गौर फरमाइए। सबसे पहले तो मैड, MAD, और दूसरा मैड जो होगा वो मेंटली इल भी होगा। मैड जो होगा वो मेंटली इल भी होगा। इज इट क्लियर? दूसरा एक्सट्रीमली फुलिश जिसे कहते हैं, उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं एक्सट्रीमली फुलिश, एक्सट्रीमली, ओ हो MEL भाई, एक्सट्रीमली फुलिश, एक्सट्रीमली फुलिश। इज दैट क्लियर? और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूं ताकि ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ एक लाइन बना देता हूं जिसके ऊपर मैं वो एग्जाम्पल लिख देता हूं। इसको आर पार कर देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सर गुरुजी चल क्या रहा है, हमें समझा तो दो। तो यहाँ ये आपकी थोड़ी सी मैंने लाइन खींच दी है और इसके ऊपर ऊपर अपन लिखेंगे येलो पेंच। इज दैट क्लियर? तो देखिए, इट वॉज
insane, it was insane to, लिखते रहो अपनी कॉपी में, उसे ही कहते हैं पढ़ना, जो बात मानता है। कितने लोग हैं कमेंट करके मुझे बता दो, जो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे अपनी कॉपी मेंटेन करते हैं। प्लीज गाइस, कितने लोग हैं जो हंसी मजाक में इधर उधर एक दूसरे से चैट करने में ही निकाल देते हैं, राइट ना। खैर आप तो नहीं बताओगे मुझे, झूठ भी बोल सकते हो। वुड गिव यू द मनी। नाउ यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस and you can understand it. Is that clear? चलिए ये मान लिया। अब ये मैं बता देता हूं इसमें एक चीज और बच्चों, कि ये एडजेक्टिव है आपका, मान लिया। अब इसका एडजेक्टिव से अगर हम इसकी बात करें नाउन क्या बनेगी, तो इसकी नाउन होती है insanity। तो इसको ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बड़ा ढूंढ ढांड करके मैंने ये वर्ड आपको दिया है insanity, जिस राइट ना, जिसका मतलब होता है पागलपन। which can be written by me, बोले तो पागलपन, ये इसकी नाउन है। इज दैट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया सब, पागल, मैड, है ना, ये सब इसके हैं। अच्छा एक और मैं बता देता हूं, एक और चीज, उन्मादी, क्रेजी भी अपन इसको कहते हैं, पगला जिसे कहते हैं ना, पगला, उन्मादी। अस्वस्थ मस्तिष्क का जो होता है, मेंटली इल, है ना, जो होते हैं उनको अपन कहते हैं इंसेन। इज दैट क्लियर? तो जो मेंटली डिसऑर्डर्ड होते हैं, तो मैं लिख देता हूं ना मेंटली डिसऑर्डर, अगर आपको लगता है तो इधर लिखिए मेंटली डिसऑर्डर, मेंटली डिसऑर्डर, हो गया साहब, मेंटली डिसऑर्डर कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और कह सकते हो, एक और बहुत प्यारा वर्ड है, मैं आपको बता दूं, और अगर आप जानना चाहो तो देखो, स्पेलिंग थोड़ी वो हो सकती है, मुझे येलो पेन लेना पड़ेगा तब जाके वो आपको हाईलाइट होगा। ये है साइकोटिक्स, एक वर्ड होता है PSY, और यार PSY होता है और मैं HY लिखता हूं, PHY CHOTIC, ये भी पागल को ही बोला जाता है, बोले तो साइकोटिक्स। इज दैट क्लियर? ये आपका वर्ड हो गया साइकोटिक्स, क्रेज्ड, डिस्टर्ब्ड। इज दैट क्लियर? आउट ऑफ वंस माइंड, आउट ऑफ वंस माइंड आप इसको कह सकते हो। इज दैट क्लियर? अच्छा मैं लिख देता हूं और चीजें, देखिए इसमें व्हाइट पेन किधर है भाई साहब, देखिए सबसे पहले तो आप एक और लिख लो, जो बोले तो आउट ऑफ माइंड हो, जिसे हम कहते हैं ना क्रेज्ड है यार, दिस इज लूनी, है ना, लूपी आदमी, साइको है यार, ये मतलब साइको। इज दैट क्लियर? तो क्रेजी लिख लो आप, और आउट ऑफ वंस माइंड भी लिख लो, और ये काम आएगा ये इडियम फ्रेज में, आउट ऑफ वंस माइंड। इट मीन्स इज इक्वल टू द वन हु इज क्रेजी, जो क्रेजी हो, आउट ऑफ वंस माइंड, यानी क्रैक, क्रैक लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा यार ये बड़ा क्रैक है यार। तो इधर देखिए मैं बता देता हूं, इधर ऊपर ही ऊपर CRACKED, ओहो डी नहीं बना, बच्चों बोर तो नहीं हो रहे हो? क्रैक्ड, एलो साहब, हो गया साहब क्रैक, आया ना, साइको हो गया, शाबाश। और बताइए आपको क्या चाहिए, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको, राइट ना। और एक और होता है मैड एज ए हीटर, ये भी इसका इडियम फ्रेज रिलेटेड होता है, आया ना। चलो इडियोटिक, फुलिश, स्टूपिड, सिली, सेंसलेस, सारे शब्द इसी के परिवार के हैं, सारे सब, है ना। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बेडशीट भी होता है ना, बेडशीट नहीं बेडशीट, और एक बग्गी भी होता है, घोड़ा बग्गी नहीं, वैसे बग्गी, BUGGY वाला, है ना, बग्गी भी होता है, लूनी भी होता है, LOONY वाला, है ना, एक कुक्कू भी होता है, कुक्कू भी होता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए लूनी बता देता हूं मैं आपको, ये प्यारा वर्ड है, ये भी लूनेटिक से आया हुआ है, लूनेटिक। लूनेटिक मैंने आपको पढ़ाया था कि पापा ने उसको लूना दिला दी टिक टिक करने वाली, राइट, और वो पागल हो गया बेचारा, तो ये हो गया लूनी, लूनी वर्ड से आया लूनी,
बोले तो बेचारे का कक्कू पागल हो गया, है ना, CUCK कक्कू पागल हो गया बेचारे का, हाँ है ना। रोको लोको, लोको पायलट एक पागल हो गया, LOCO ये भी मतलब पागल से रिलेटेड है, आया ना। जिसका स्क्रू ढीला हो, कहते हैं ना यार स्क्रू ढीला है क्या तेरा, SCREWY तेरा स्क्रू ढीला है, एक पड़ेगा मुंह पर क्रैकर आदमी, राइट ना। ये आपका इनसेन वर्ड था। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए एक वर्ड और ले लेते हैं आज की क्लास का। आई नो कि आप थक गए होंगे, परेशान होंगे, एक वर्ड और प्लीज मेरे कहने से आप ले लीजिए। इन सिप में आईडी दिखा दिखा के मैं ऊब चुका हूं। ये सिप में आईडी दिखाने का काम बड़ा फीका है, बेस्वाद है, रसहीन है, बड़ा नीरस है। तो मैं लिख देता हूं इसके मतलब क्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो फीका, इज दैट क्लियर? सबसे पहले तो फीका, और ये अगर आपको इसके मीनिंग पता चल गए तो आप इसको कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं रसहीन। इज दैट क्लियर? यानी कि बेस्वाद, जिसमें कोई स्वाद ना हो, राइट ना। तो ये नीरस, निष्प्राण, ये उसी से रिलेटेड है। आप ये मत कहना ये फूफा नहीं है, इसको ध्यान रखना, ये फीका है। वैसे मुझे भी एक बार तो ये फूफा दिख रहा था दूर से, जब मैंने इसको एकदम से देखा, है ना। तो ये हो गया बेस्वाद। अब इसकी बात समझ में आ गई। अब इन, सबसे पहले तो IN से बना इन, और SI, ये आपको देखिए SIP से बना शिप, इन शिप में, और ID से बना ID कार्ड। इन शिप में मेरे से कोई भी ID के लिए बोल देता है ना, तो यार ये ID दिखाने वाला काम बड़ा उबाऊ है। तो इन शिप में, SHIP, इन शिप में ये ID दिखाने वाला काम मुझे नहीं बारा, ये बहुत गंदा है। इज दैट क्लियर? बहुत फीका है, फीका। तो फेडेड हम जिसे कहते हैं, कलरलेस जिसे हम कहते हैं, पेल जिसे अपन कहते हैं। इज दैट क्लियर? टेस्टलेस भी अपन कह सकते हैं बेस्वाद को। बेस्वाद को अपन, पैसा पेन कौन सा चलेगा यहाँ, ये भी नहीं चलेगा, यही चलेगा। तो जरा देखिए सबसे पहले तो व्हाट इज दिस, यू मस्ट नो अबाउट दिस वर्ड एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, नीरस, उबाऊ, फीका, रसीन, बेस्वाद, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हो सकते हैं वो सब इसके चाचा ताऊ के हैं, बाकी सब मामा नाना नानी के गांव के। इज दैट क्लियर? तो फाइनली हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए लैकिंग फ्लेवर या फिर MUG, ये पूछा जाता है मक्स ऑफ इनसिपिड, बोले तो कॉफी। अब इसका ट्रांसलेट कर लो, आपको समझ में आ जाए, राइट ना। सिनोनिम इसके क्या कह सकते, बेस्वाद, बोले तो बेस्वाद के हिसाब से अगर मैं इसको जानूं तो ये आपका हो गया टेस्टलेस, पहला टेस्टलेस। दूसरा फ्लेवरलेस, FLAVORLESS, फ्लेवरलेस। इज दैट क्लियर? फाइनली ये आपको ध्यान रखना है, टेस्टलेस और फ्लेवरलेस। इससे ज्यादा और आपको जानने हैं तो मैं आपको बता देता हूं, एक ब्लेंड भी होता है, ब्लेंड भी होता है, ध्यान रखना इस बात का, इससे ही रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? जब ये फीका हो सकता है तो आप इसको डल भी कह सकते हो, DULL, डल भी कह सकते हो। इससे ज्यादा अगर मैं इसमें बताना चाहूंगा ना तो कोई मतलब नहीं है, सारा खराब हो जाएगा। हाँ इसको ये कह सकते हो, जीजाजी जून के महीने में नीरस हो गए, ये वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा। बोले तो जीजू जून के महीने में नीरस हो गए, तो जी जून का मतलब भी नीरस होता है। ये अभी हम आपको अगली वाली क्लास में समझाएंगे। इज दैट क्लियर? तो जीजू जून के महीने में क्या हो गए, नीरस। तो इनसिपिड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज दिस? ये आपका एडजेक्टिव है, इनसिपिड। बोले तो किसी ना किसी नाउन के साथ अपन इसको यूज करते हैं, बस इतना आप इसको ध्यान रखो, ठीक है साहब। लेकिन टेस्ट और फ्लेवर और टैंग, आप कह सकते हो यार ये ब्लैंड डाइट है ना, इनसिपिड हॉस्पिटल फूड जैसे अपन कहते हैं, फ्लेवरलेस है यार, सुपरमार्केट टोमेटोज है ना, वेपिड बियर है यार, ये तो वेपिड बियर है यार, ये तो वेपिड टी है। ये एग्जांपल है, वेपिड टी जैसे एडजेक्टिव के सेंस में मैं बोलूं ना,
वेपिड टी, वेपिड बियर या फ्लेवरलेस सुपरमार्केट टोमेटोज आप कह सकते हो, या ब्लेंड डाइट आप कह सकते हो, है ना, या जीजून नोवेल आप कह सकते हो। यार जीजाजू मतलब नीरस नोवेल है तो, है ना, तो जीजून नोवेल आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बोलो ना तो आप इसके साथ में नोवेल और जोड़ दो, नोवेल। इज दैट क्लियर? ये है तो यार बोले तो थोड़ा ऐसा ही है, अनइंटरेस्टिंग है, बोले तो बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग आप इसमें लगा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अनइंटरेस्टिंग, एलो सावा टक टक, ये हो गया अनइंटरेस्टिंग। है ना, नॉट प्लीजिंग टू द सेंस ऑफ टेस्ट, यानी टेस्टलेस। तो नॉट प्लीजिंग टू द सेंस, आया ना, क्लियर है साहब? चलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए, आपका प्यार बना रहे, एंड लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अनअकैडमी, एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इफ यू हैवंट टेकन एनी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी देन यू कैन हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी फॉर योर एग्जाम्स, आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और मेरा लाइवरोइड प्रोमो कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। प्रोमो कोड LIVEROYT, लाइवरोइड प्रोमो कोड यूज करके आप डिस्काउंट इंस्टेंट प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।